अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकिस समावाति वल अर्दीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल कलामिल मजीद। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना महबूब खुदा हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बुलंद बाला बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले जुमातुल मुबारक पे नमाज और नमाज के फ़वाइद के हवाले से चंद गुज़ारिशात मैंने आप अहबाब के गोश गुज़ार की और आज के जुमातुल मुबारक पे
कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल के हवाले से चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। मालिक कायनात मेरी ज़बान पे कालिमतुल हक़ जारी फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कुर्बानी का तज़किरा फ़रमाया और इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया कि ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दें, लोगों को बतला दें, लोगों को मुतनब्बे फरमा दें, इन्ना सलाती के बेशक मेरी तमाम नमाजें, व नुसुकी और मेरी तमाम कुर्बानियाँ, व महयाया और मेरा दुनिया में रहना, व ममाती और दुनिया से चला जाना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह की ज़ात के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। इस आयत में अल्लाह करीम ने कुर्बानियों का ज़िक्र फरमाया है कि ऐ महबूब आप फरमाएं कि मेरी तमाम कुर्बानियाँ, वो कुर्बानियाँ माली एतबार से हों, वो कुर्बानियाँ जिस्मानी एतबार से हों, वो कुर्बानियाँ किसी भी अंदाज में हों, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम की तमाम कुर्बानियाँ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं और मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम का हर कौल व फ़ेल अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी के लिए ही है। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म देना कि आप फरमा दें मेरी नमाज़ें, कुर्बानियाँ सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। गोया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात से ये ऐलान करवा के हमें सबक दिया जा रहा है, हमारे लिए राह अमल दिखाया जा रहा है हमें कि ए लोगों, जब मेरे नबी का हर कौल व फ़ेल, तमाम इबादत, तमाम कुर्बानियाँ मेरे नबी का दुनिया में रहना, दुनिया से जाना अल्लाह के लिए है, तो तुम्हारा हर कौल व फ़ेल भी अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होना चाहिए। और दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, आप नमाज पढ़ें अपने रब की ज़ात के लिए, वन्हर और कुर्बानी भी करें तो अपने रब की ज़ात के लिए। गोया इस आयत में अल्लाह ताला ने मज़ीद वजाहत फरमा दी है कि पहले नमाज पढ़ो तो नमाज अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होनी चाहिए, और फिर कुर्बानी करो तो तुम्हारी कुर्बानी भी अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होनी चाहिए। और कोई भी इबादत हो, वो इबादत खा नमाज हो, वो इबादत खा रोज़े हो, वो इबादत हज हो, ज़कात हो, तिलावत कुरान हो, वो इबादत खा जिहाद हो, कोई भी इबादत हो, खा कुर्बानियाँ हो, तो उस इबादत में अगर रियाकारी आ जाएगी तो अल्लाह ताला की बारगाह में उस इबादत का कोई अजर व सवाब नहीं होगा। और तमाम इबादत का अजर व सवाब अल्लाह ताला फिर अता फरमाएगा जब तमाम इबादत में हर कौल व फ़ेल में अल्लाह ताला की रज़ा को शामिल हाल रखा जाएगा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानियाँ की करो। क्या? हुजूर ने फरमाया कुर्बानियाँ की करो। अब सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या है? हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक को रिवायत फरमाते हैं, और यही हदीस जामिया तिर्मिज़ी के अंदर भी मौजूद है।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्बानियाँ की करो। क़ाला असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अदाही। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका हुक्म इरशाद फरमाए कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं, जिस कुर्बानी का आप हमें हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, आका हमें बताएं कि ये कुर्बानी है क्या। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कुर्बानियाँ तुम्हारे बाप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका हैं। अब इस हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ इरशाद फरमाया सुन्नतो अबीकुम, ये तुम्हारे बाप की सुन्नत है। और कौन से बाप? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है? इसकी कई वजूहात हैं जो कि उलमा ने बयान फरमाई हैं। मैं एक दो वजह अर्ज़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। नंबर एक, मेरे हुजूर ने फरमाया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। गोया अरब में जितने कबाइल आबाद थे, ज़्यादातर कबीले हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ज़्यादा कबीले, ज़्यादा कबाइल, ज़्यादा बरादरियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। तो गोया जितने कबाइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, उन सब के इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप हुए ना, दादा परदादा हुए, तो उनके बाप ठहरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फरमाया ये कुर्बानियाँ तुम्हारे बाप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका हैं। और दूसरी वजह उलमा ने बयान फरमाई कि जितने भी मुसलमान हैं और क़यामत तक जितने भी कलमा गो होंगे, सभी के सभी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हैं। सभी के सभी उस दीन के पैरू हैं जो दीन हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो गोया इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों के इमाम ठहरे, तमाम मुसलमानों के रहबरो रहनुमा ठहरे। तो गोया जो रहबर होता है वो बाप की हैसियत रखता है, जो रहनुमा होता है वो बाप की हैसियत रखता है, जो इमाम होता है तो वो बाप की हैसियत रखता है। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानियाँ। और भी उलमा ने बहुत सारी वजूहात बयान फरमाई हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाप क्यों कहा गया, लेकिन मैं यहीं पे इत्तेफाक करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, जब हुजूर ने फरमाया ना ये कुर्बानियाँ तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं, तो सहाबा अर्ज़ करते हैं क़ालू फ़मालना फ़ीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ तो हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो गई, लेकिन अगर हम कुर्बानी करेंगे तो हमारे लिए हुक्म क्या है? हमें कुर्बानी करके मिलेगा क्या? हमें कुर्बानी करके क्या हासिल होगा? आका हम कुर्बानी करें, देखे ना, कुर्बानी करने के लिए जानवर खरीदना पड़ता है, ठीक है। जानवर तब खरीदा जाएगा जब पास पैसे होंगे, कैश होगा, रकम होगी, माल होगा, माली इस्तात होगी, तो बंदा कुर्बानी के लिए जानवर खरीदेगा। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हम अपना माल खर्च करें, हम अपना सरमाया खर्च करें, हम अपने पैसे खर्च करें, फिर जानवर खरीदें, उसको ज़िबा कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो अदा हो गई, लेकिन या रसूल अल्लाह ये सुन्नत अदा करने में हमारे लिए क्या अजर व सवाब है? तो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
बिकुल्लि शारतिन हसना, हुजूर ने फरमाया जब तुम कुर्बानी करोगे, तुम्हारे कुर्बानी के जानवर के ऊपर जितने भी बाल होंगे, हर बाल के बदले अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फरमाएगा। जानवर के ऊपर जितने बाल होंगे अल्लाह ताला उतनी नेकियां अता फरमाएगा। अब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज करते हैं, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फसूफु, या रसूलल्लाह कुछ जानवर ऐसे भी तो होते हैं आका जिनके ऊपर तो ऊन होती है, जैसे भेड़, दुम्बा, मेंढा वगैरह, इनके ऊपर चूंकि ऊन होती है। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जो ऊन वाले जानवर हैं उनके ऊपर तो फिर बाल बड़े ही ज्यादा होते हैं, तो या रसूलल्लाह उसके बारे में क्या हुक्म है? तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, बिकुल्लि शारतिन मिनस्सूफि हसना, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि ऊन वाला जो जानवर है उसकी ऊन के ऊपर जितने भी बाल हैं, ये ना सोचो थोड़े हैं या ज्यादा हैं, जितने भी बाल हैं अल्लाह करीम हर बाल के बदले नेकियां अता फरमाता है। देखिए कुर्बानी करने का कितना ज़्यादा अजर व सवाब है। और फिर यही नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी कुर्बानी के जानवर के बारे में, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस पाक हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत फरमाती हैं। ये जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है और इब्ने माजा शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है। अच्छा, ये दोनों किताबें सियासित्ता में शामिल हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाला मा अमिला आदमिय्युम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाहि मिन अहराक़िद दम। हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा लब्बैका या रसूलल्लाह, फरमाया सुनो, जब कुर्बानी का दिन होता है, कौन सा दिन? कुर्बानी का जब दिन आता है ना, 10 ज़िलहिज्जा शरीफ का दिन, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 ज़िलहिज्जा के दिन अल्लाह करीम की बारगाह में जो सबसे पसंदीदा अमल है, जो सबसे अच्छा अमल अल्लाह ताला की बारगाह में है, जो अमल अल्लाह ताला को महबूब है कुर्बानी के दिन, हुजूर ने फरमाया वो अमल ये है मिन इहराक़िद दम, कि उस दिन खून बहाया जाए। खून बहाने से मुराद कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवर को कुर्बानी के लिए ज़िबा किया जाए। अल्लाह ताला को ये अमल कुर्बानी के दिन सबसे महबूब तरीन अमल है। अच्छा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने कुर्बानी का जानवर तो ज़िबा कर दिया, अब हमें कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से अजर व सवाब क्या मिलेगा? हमारे लिए इसमें फ़ायदा क्या है? हमारे लिए इसमें फ़ायदा क्या है? अब सुनिए, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने ना इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा ना, कौन सा दिन आएगा बोलिए? क़यामत का दिन। हुजूर ने फरमाया कि वो मेरा बुराक जो मुझे मेराज की रात दिया गया था, जिस पर बिठा के मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया, वो बुराक जिस पे सफरे मिराज करवाया गया, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि वो बुराक कयामत के दिन मेरी कब्र के पास लाया जाएगा। जब मैं अपनी कब्र मुबारक से निकलूंगा तो हुजूर फरमाते हैं मैं अपने उसी बुराक के ऊपर सवार होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए तो कयामत के दिन सवारी आ जाएगी, हुजूर के लिए कयामत के दिन सवारी आ जाएगी। अब हुजूर के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर दिया, हमारे लिए इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें हमारे लिए अजर व सवाब क्या है? तो अब सुनिए हुजूर ने जवाब क्या इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नहु लयाती यौमल क़ियामा, हुजूर फरमाते हैं यही जानवर
जो अब दुनिया में रह के कुर्बानी के लिए तुम लोग ज़िबा करोगे, हुजूर ने फरमाया यही जानवर क़यामत के दिन तुम्हारे लिए पेश किए जाएंगे। जैसे हुजूर की कब्र पाक के पास हुजूर की सवारी पहुंचेगी, हुजूर फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे लिए ये कुर्बानी के जानवर बतौर सवारी पेश किए जाएंगे। ये तुम्हारी सवारियां बन के तुम्हारे पास आएंगी। या रसूल अल्लाह, इनको तो हमने ज़िबा कर डाला, इनके बाल वो गंदगी में पहुंच गए, या वो बाल खाल में शामिल थे, तो खाल हमने मदरसे में दे दी, इमाम साहब को दे दी, किसी गरीब को दे दी, किसी मस्कीन को दे दी, किसी बेवा को दे दी, किसी मुजाहिद को दे दी। या रसूलल्लाह, वो खाल तो हमने बालों वाली दे दी, और उसके जो सींग हैं वो जाहिरी बात है सींग अब वो गंदगी के ढेर में जाएंगे ना। या रसूलल्लाह, वो सींग गंदगी के ढेर में चले गए। उसके जो पाँव में सुम होते हैं जिन्हें हम खुर कहते हैं, या रसूलल्लाह वो खुर वो भी ज़ाया हो गए। तो अब या रसूलल्लाह, वो कुर्बानी के जानवर जिनका गोश्त हमने खा लिया, जिनका खून हमने नालियों में बहा दिया, या रसूलल्लाह वो कैसे आएंगे, वो कैसे आएंगे? तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया घबराओ नहीं, गम ना खाओ। हुजूर ने फरमाया बिकुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जानवर अपने सींगों समेत आएंगे, वो जानवर अपने बालों समेत आएंगे, वो जानवर अपने खुरों समेत तुम्हारे पास आएंगे। वो जानवर जिनका गोश्त तुमने खा लिया, वो जानवर जिनका गोश्त तुमने गुरबा में, रिश्तेदारों में, ताल्लुकदारों में तकसीम कर दिया, मेरे हुजूर फरमाते हैं वो जानवर अपने गोश्त समेत तुम्हारे पास सवारियां बन के आएंगे। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया व इन्न दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्द। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों ध्यान करो, फरमाते हैं लोगों तवज्जो करो। हुजूर फरमाते हैं लोगों मेरी बात को अपने दिल के ऊपर लिख लो। हुजूर हुक्म तो इरशाद फरमाए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब तुम लोग कुर्बानियाँ करते हो, जब तुम लोग जानवर को कुर्बानी के लिए ज़िबा करते हो, तो ज़िबा के वक्त जो खून निकलता है, फरमाया वो जानवर का खून ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत को पहले पहुंच चुका होता है? वो खून ज़मीन पे बाद में पहुंचता है, अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत पहले हासिल कर चुका होता है। अब हुजूर ने फरमाया फतीबू बिहा नफ्सन। हुजूर ने फरमाया कि लोगों कुर्बानियाँ की करो तो खुश दिली के साथ कुर्बानियाँ की करो, कुर्बानियाँ की करो तो खुश तबा के साथ कुर्बानियाँ की करो। कुर्बानी करते हुए हुजूर ने फरमाया ये ना सोचा करो कि हमारी कुर्बानी, हमारा सरमाया, हमारा माल, हमारी दौलत ये सरफ हो जाएगी, ये खर्च हो जाएगी, ये ज़ाया हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया खबरदार ऐसा मत सोचना, ये आज कुर्बानियाँ जो करोगे क़यामत के दिन यही जानवर तुम्हारे लिए सवारियाँ बन के पेश होंगे। अब खुद सोचिए कि कितना अजर व सवाब है। अच्छा एक हदीस पाक और है, मैं वो हदीस भी आपको सुना दूँ। जो लोग इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते, अल्लाह करीम ने जब माल अता फरमाया हो, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने माल जिसे अता फरमाया हो, अब वो बंदा माल होने के बावजूद कुर्बानी ना करे, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ख़बरदार वो बंदा हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। जिसे अल्लाह ने
माल अता फरमाया है, जिसे अल्लाह करीम ने इस्तात अता फरमाई है, जिसे अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि वो कुर्बानी कर सके, तो फरमाया कि इस्तात के बावजूद बंदा कुर्बानी ना करे तो उसे कोई हक नहीं कि हमारी ईदगाह में आके ईद की नमाज पढ़े। तो अल्लाह ताला ने अगर इस्तात अता फरमाई है तो हमें चाहिए कि हम कुर्बानी करें। और फतीबू बिहा नफ्सन, हुजूर फरमाते हैं कुर्बानी को खुश दिली के साथ किया करो। अब कुर्बानी के चंद मसाइल हैं, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। मैंने कुर्बानी के फ़ज़ाइल अर्ज़ कर दिए, अब कुर्बानी के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और जितना वक़्त है इतने वक़्त में जितने मसाइल में अर्ज़ कर सका अर्ज़ करूँगा, और बाकी जो मसाइल रह गए मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अगले जुमअतुल मुबारक पे बकिया मसाइल भी अर्ज़ करूँ। कुर्बानी वाजिब किस पर है? मुसलमान हो, मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। मुसलमान हो, मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, बालिग हो ना बालिग ना हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और उस मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब कब होती है? जब वो साहिब निसाब होता है, जब वो साहिब निसाब होता है तब कुर्बानी वाजिब होती है। अब बंदा साहिब निसाब कब होता है? साहिब निसाब बंदा तब होता है जब बंदे के पास अपनी ज़रूरियात की चीज़ों में से, अपनी ज़रूरियात के माल में से इतना माल ज़्यादा हो कि 52.5 तोला चांदी हो या इतनी चांदी की कीमत हो। ये मैंने आज पता किया था रेट का कि चांदी का रेट क्या है, तो मुझे रेट बताया गया था 1670 रुपये आज का रेट है। तो इस रेट के मुताबिक 52.5 तोला चांदी का जो रेट है वो तकरीबन 90,000 के करीब पहुंचता है। तो जिसके पास अपनी हाजात के अलावा, अपनी ज़रूरियात के अलावा इतने पैसे हों या 52.5 तोला चांदी हो, तो उस बंदे पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर कुर्बानी वो नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। और दूसरा तरीका जो निसाब का उलमा ने बयान फरमाया, फुक़हा ने, वो ये है जिसके पास और कुछ ना हो। ये ज़कात का निसाब नहीं बता रहा हूँ, कुर्बानी का निसाब बता रहा हूँ। ज़कात के लिए मसला और है, कुर्बानी के लिए मसला और है। ज़कात के लिए तो मसला ये है ना, जो माल निसाब है, माल निसाब के ऊपर 1 साल का गुजरना शर्त है। 1 साल जब गुजरेगा तब ज़कात वाजिब होगी, फ़र्ज़ होगी। 1 साल गुजरने से पहले ज़कात फ़र्ज़ या वाजिब नहीं होती। लेकिन कुर्बानी के लिए मसला अलग है। कुर्बानी के 3 अय्याम होते हैं। कितने बोलिए? कुर्बानी दे भाई 3 दिन होंगे। कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं। 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा शरीफ। अगर कुर्बानी के 3 अय्याम में से किसी दिन भी बंदा साहिब निसाब हो जाए, बंदे के पास इतना माल आ जाए कि बंदा अब साहिब निसाब है, तो अब ये नहीं देखा जाएगा इसके माल पे साल गुजरा है या नहीं गुजरा। अब 3 दिन में से किसी दिन भी साहिब निसाब हो गया तो अब उस पे कुर्बानी करना वाजिब है। ठीक है। और 7.5 तोला सोना और कुछ नहीं है, ये कुर्बानी के लिए शर्त है। कुर्बानी के लिए ये निसाब बताया गया है। बंदे के पास और कुछ भी नहीं है, लेकिन सोना इतना है कि 7.5 तोले है, या 7.5 तोले सोना नहीं है तो 7.5 तोले सोने के पैसे मौजूद हैं, इतनी कीमत पास मौजूद है, तो फिर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। अच्छा, आगे सुनिए। अगर कुर्बानी वाजिब हो गई,
यानी जिस बंदे पर कुर्बानी करना वाजिब है तो उसको चाहिए कि वो कुर्बानी का जानवर खरीदे, जानवर खरीद के उसको ही ज़िबा करे। या ये समझे ना कि मैं कुर्बानी के नेमुल बदल जितने का जानवर आता है इतने पैसे मैं लोगों में तकसीम कर दूंगा, या इतने मिसाल के तौर पे 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का जानवर आता है बकरा वगैरह, तो इतने पैसे मैं गुरबा में तकसीम कर दूंगा, सदका कर दूंगा तो मेरी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसा करने से कुर्बानी अदा नहीं होगी। जो साहिब निसाब है, जिसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, उसको कुर्बानी ही करना पड़ेगी। हाँ, दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का जानवर खरीदा, कुर्बानी का जानवर खरीदा, लेकिन जब कुर्बानी का दिन आया, 10 जिलहिज्जा, 11, 12 जिलहिज्जा आ गए, तो अब किसी शरई उज़्र की वजह से, किसी मजबूरी की बिना पर वो बंदा कुर्बानी ना कर सका, वो बंदा कुर्बानी ना कर सका, कुर्बानी के अय्याम गुजर गए, तो अब उसे चाहिए कि वो जो कुर्बानी का जानवर है ना, वो ज़िबा किए बगैर किसी को सदका दे दे। समझ आ गई इस मसले की? कुर्बानी के 3 दिनों में जानवर तो खरीद लिया था, लेकिन 3 अय्याम में जानवर किसी मजबूरी के तहत ज़िबा ना कर सका, कुर्बानी ना कर सका, कुर्बानी के दिन गुजरे, तो अब चाहिए कि वो कुर्बानी के जानवर को जिंदा ही सदका करेगा, अब उसे ज़िबा नहीं करेगा। अच्छा, कुर्बानी के जानवर हैं कौन कौन से? कुर्बानी के जानवर कौन कौन से हैं? तो इसकी उलमा ने 3 इकसाम बयान फरमाई हैं। 3 किस्म के जानवर हैं। कितने किस्म के बोलिए? 3 इकसाम के जानवर हैं। नंबर 1, ऊंट। कौन सा जानवर? ऊंट। और ऊंट की उम्र कम अज कम 5 साल होना जरूरी है। ऊंट की कितनी उम्र जरूरी है? कम अज कम 5 साल होना जरूरी है। और ऊंट की कुर्बानी में 7 लोग शराकत कर सकते हैं। 7 लोग कुर्बानी में, ऊंट की कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं। 7 से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते। 7 से कम लोग शामिल हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं। और कुर्बानी की दूसरी, जानवर की दूसरी किस्म है बकरी। कौन सी किस्म है? बकरी। बकरी में भेड़, दुम्बा, मेंढा वगैरह भी शामिल है। और इस जानवर की उम्र कम अज कम 1 साल होना ज़रूरी है। कितनी उम्र? 1 साल का होना कम अज कम ये ज़रूरी है। अगर इससे कम उम्र है तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक और मसला है, मैं ज़रा उसकी भी वजाहत कर दूँ। हमारे यहाँ देखा जाता है ये दुम्बा है, पंजाबी में बेडू कह लेते हैं ना हम, तो ये जी 6 माह का है, लेकिन देखने में साल का लगता है, लिहाजा इसकी कुर्बानी जायज़ है। ये आम भेडू या दुम्बा वगैरह ना, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। वो एक ख़ास किस्म का मेंढा होता है जिसकी फुक़हा ने बड़ी तफसील बयान फरमाई है। फतावा नूरिया शरीफ उठा के देख लें, फतावा फैदुर रसूल उठा के देख लें, आरे शरीयत में देख लें, जितनी भी फ़िक़ह की किताबें हैं उन तमाम किताबों में ये तफसील इसकी मौजूद है कि एक मेंढा होता है जिसकी पीछे चकली बड़ी होती है। देखा होगा आपने ना? नहीं देखा? देखा है। जिसकी चकली बड़ी होती है वो 6 माह का हो, देखने में साल का लगता हो, इतना सेहतमंद हो, इतना फरबा हो, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। वरना हर दुम्बा, हर मेंढा 6 माह का हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये तो मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फ़कत एक सहाबी को इजाज़त दी थी। वो सहाबी है
हुजूर अलैहिस्सलाम ईदगाह में है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा, जिसने, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा जिसने ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर ली तो फरमाया उसकी कुर्बानी नहीं है, उससे चाहिए कि वो दोबारा कुर्बानी करे। एक साहिब खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मैं कुर्बानी कर चुका हूँ, कुर्बानी करके फिर नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ, तो या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? तो हुजूर ने फरमाया तेरे लिए हुक्म है कुर्बानी दोबारा कर। अब वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक बकरी थी जिसकी उम्र पूरी थी, वो मैंने ज़िबा कर डाली है, अब मेरे पास पूरी उम्र वाला जानवर नहीं है, हाँ एक बकरी का बच्चा है जिसकी उम्र 6 माह है, तो या रसूल अल्लाह उसके लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगर इजाज़त दें तो वो ज़िबा कर देता हूँ, वरना मेरे पास कोई और जानवर नहीं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे साहिब जा, तेरे लिए इजाज़त है, तू उसे ही ज़िबा कर दे, अल्लाह तेरी उसी की कुर्बानी कबूल फरमा लेगा। ठीक है, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने उस सहाबी को इजाज़त अता फरमाई थी, वरना वो मेंढा जिसकी चकली बड़ी होती है ना, वो अगर 6 माह का 1 साल का महसूस होता हो, इतना सेहतमंद हो, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, वरना किसी दूसरे जानवर की कुर्बानी 6 माह वाले की जायज़ नहीं है। अच्छा, तीसरी किस्म जानवर की वो है गाय। कौन सी किस्म है बोलिए? गाय। और गाय में भैंस भी शामिल है। गाय में बोलिए भैंस भी शामिल है, और इसकी उम्र कम से कम 2 साल होना ज़रूरी है। कितनी उम्र होना ज़रूरी है? गाय में शामिल है भैंस। गाय या भैंस, इनकी उम्र का 2 साल कम से कम होना ज़रूरी है। अच्छा, बाद लोग हमें वहम में मुब्तला कर देते हैं, बदगुमानी में मुब्तला कर देते हैं कि जी भैंस की कुर्बानी का कुरान और हदीस में हुक्म कहाँ है? कुरान और हदीस में पंजाबी च कह लो, कुरान हदीस दे विच दी मझ दी कुर्बानी का हुक्म किथे? जी ठीक है, जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। कुरान और हदीस में भैंस की कुर्बानी कहाँ लिखी है? तो सुनिए, जो भैंस है ना, अरब में भैंस नहीं पाई जाती थी, अरब में भैंस नहीं होती थी। आज भी जो लोग सऊदीया में रहते हैं, ये जो लोग रह के आए हैं, उनसे पूछे, उन्होंने कभी आज भी भैंस वहाँ नहीं देखी होगी। पूरे अरब में भैंस आज भी नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि भैंस अगर अरब में नहीं है तो भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये तो गुमान ही गलत है, ये तो वहम ही गलत है। अरब में सिर्फ भैंस नहीं, और भी बड़ी चीज़ें हैं जो नहीं पाई जाती। एक जानवर है जिसे कहा जाता है गो। क्या कहा जाता है? बोलिए यार। गो, गाफ वाओ है। गो जानवर है, ये खाना जायज़ है, ये हलाल है। एक बार ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस पर आप सुना रहा हूँ, एक बार ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में गो का पक्का हुआ गोश्त एक साहिब ने पेश किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये गोश्त किस चीज़ का है? तो साहबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ये गो का गोश्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यार मैं नहीं खाता। हुजूर ने क्या फरमाया? मैं नहीं खाता। क्या फरमाया बोलिए? भाई हदीस ना हो, मैं जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया कि भाई ये गो का गोश्त मैं नहीं खाता। सहाबी ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह क्या ये हराम है? क्या पूछा कि हुजूर ये हराम है? तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हराम है, ये हलाल है। हुजूर ने फरमाया, सहाबी ने अर्ज़ की हुजूर फिर खाते क्यों नहीं है? हुजूर फिर क्यों नहीं तनावुल फरमा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई बात ये है कि ये जानवर मेरे इलाके में नहीं पाया जाता, ये जानवर मेरे इलाके में नहीं है, इसका गोश्त मैंने कभी खाया नहीं है, तो इसलिए मैं अब भी नहीं खाता, लेकिन ये हराम नहीं है।
अब गोह का गोश्त हुजूर ने तनावुल नहीं फरमाया, लेकिन यह भी साथ फरमा दिया कि ये हलाल है, हराम नहीं है। बस बात इतनी है कि ये जानवर मेरे इलाके का नहीं है, इसलिए फरमाया मैंने ये गोश्त कभी खाया नहीं और मैं खाता भी नहीं हूँ। तो भैंस अरब में नहीं पाई जाती, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है या भैंस का गोश्त कुर्बानी के लिए हराम हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी गुजरे हज़रत सैयदना, बड़ा टाइम हो गया, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे हैं, तो उन्हें कोई बीमारी लाहिक हो गई, बीमार हो गए। जब बीमार हुए ना तो आप हकीम के पास गए इलाज करवाने के लिए। चौथे सवारे में ये बात मौजूद है, चौथे सवारे के पहले रकू में ये बात मौजूद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आप गए हकीम के पास, मुआलिज के पास, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने, हकीम ने दवाई दी। आप जानते हैं ना, जब दवाई लेने के लिए जाए, चले बुखार ही हो जाए ना, तो डॉक्टर साहब के पास जाएं तो डॉक्टर साहब खाने के लिए बहुत कम चीज़ें तजवीज़ करते हैं कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, बस, और कुछ भी। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास गए ना, हकीम के पास गए, तो हकीम ने कहा जी ए अल्लाह के नबी, आपने ऊंट का गोश्त नहीं खाना। क्या कहा? ऊंट का गोश्त नहीं खाना। अगर आप ऊंट का गोश्त खाएंगे तो आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ेगी, आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, लिहाजा ऊंट का गोश्त आपने नहीं खाना। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी ऊंट का गोश्त नहीं खाया। अब मुझे बताएं, ऊंट की कुर्बानी जायज़ है या नहीं है? अल्लाह के नबी ने कभी फिर ऊंट का गोश्त खाया नहीं, हालांकि आपके लिए हराम भी नहीं था, हलाल था। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊंट की कुर्बानी हराम हो गई, ऊंट जायज़ नहीं है, हराम है, ऐसा नहीं है। जैसे ये मसला समझ आ गया ऊंट वाला, इसी तरह ही भैंस अगर अरब में नहीं पाई जाती, इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हमने जब गोश्त लेना हो ना, तो कसाई से पूछते हैं ये एक कट्टे दे या बच्चे दे, ऐसा ही है ना। हमने जब दूध लेना हो ना, तो दुकान वाले से पूछते हैं एक गांड है या मजद है। भाई जब दूध लेने के लिए, जब गोश्त लेने के लिए हम जानवर की तसल्ली करते हैं भैंस है या गाय है, तो कुर्बानी पर उसी भैंस को क्या हो जाता है, कुर्बानी पर क्या वजह कि वही भैंस हराम हो जाती है? आज तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई। और जो मकतबा फ़िक्र के लोग कहते हैं ना कि कुर्बानी भैंस की जायज़ नहीं, उन्हीं मकतबा फ़िक्र के लोगों में उनके बड़े आलिम हैं जिनका नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी। क्या नाम है? मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी। फतावा नज़ीरिया की 3री जिल्द के सफ़ा नंबर 257 पे लिखते हैं, भेड़ और बकरी का मुसिन्ना वो है जो 1 साल का हो, और गाय से वो है जो 2 साल का हो, और ऊंट से जो 5 साल का हो, और भैंस गाय के हुक्म में है। क्या लिखते हैं? मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी फतावा नज़ीरिया में लिखते हैं, 3री जिल्द सफ़ा नंबर 257 पे लिखते हैं कि भैंस गाय की किस्म में शामिल है। भाई जब भैंस गाय की किस्म में शामिल है तो इसको कुर्बानी फिर हराम कैसे हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, गैर मुकल्लिदीन के एक और बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। वल्लाह मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, ये मैं अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ, ये अपनी इस्लाह के लिए दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोगों की कुतुब के हवाले पेश कर रहा हूँ। मौलाना मनाज़िर आज़म मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी, आप अपने फतावा सनाइया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 809 और सफ़ा नंबर 810 पर लिखते हैं, सवाल किया गया भैंस की हिल्लत की कुरान और हदीस से क्या दलील है और इसकी कुर्बानी भी हो सकती है या नहीं हो सकती, कुर्बानी जायज़ है तो इसकी दलील क्या है? हुजूर सरवर कायनात ने खुद इजाज़त फरमाई है या सहाबा के अमल से साबित है? तो मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी लिखते हैं, जहाँ हराम चीज़ों की फहरिस्त दी गई है
वहाँ हराम जानवरों में भैंस का नाम नहीं है, लिहाजा भैंस हलाल है, भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। अब भैंस की कुर्बानी का मसला समझ आ गया होगा ना। बाकी बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अगले जुमा पे अर्ज़ करूँगा।